हेलो दोस्तों। हमारी इस दुनिया में हजारों रिलीजियस मौजूद हैं और उन्हीं में से एक है बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म, जो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। दरअसल बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जो आज से करीब 500 साल पहले गौतम बुद्ध के द्वारा भारत में शुरू किया गया था। और आज दुनिया की 7% से ज्यादा आबादी यानी करीब 54 करोड़ लोग इस धर्म को फॉलो करते हैं। तो दुनिया में बौद्ध धर्म की शुरुआत आखिर किस तरह से हुई, किस सिद्धांतों और शिक्षाओं में क्या है, और कैसे यह दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक बना, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जाने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले भगवान गौतम बुद्ध का जन्म आज से करीब 25 साल पहले सन 480 के आसपास लुम्बिनी नाम की एक जगह पर इक्ष्वाकु वंश के राजघराने में हुआ था। आज के समय में यह जगह नेपाल के अंदर मौजूद है दोस्तों। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और मां का नाम माया था, जो कोलीय वंश से ताल्लुक रखती थी। जन्म के समय गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ गौतम था, जबकि बुद्ध नाम उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद दिया गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध का शुरुआती जीवन बड़ी ऐशो आराम गुजरा, क्योंकि उनके पिता उनके ऊपर दुख और पीड़ाओं को नहीं देखना चाहते थे। दरसों जन्म के समय गौतम बुद्ध के बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी कि आगे चलकर अपने पिता की राजगद्दी पर राजपाट नहीं संभालेंगे, बल्कि इसकी जगह वे लोगों को धर्म का मार्ग दिखाने का काम करेंगे। और यह भविष्यवाणी सुनने के बाद राजा शुद्धोधन काफी चिंतित हो गए थे। इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया कि वे सिद्धार्थ को एक ऐसा जीवन देंगे जो पूरी तरह खुशियों से भरा होगा और संसार के दुख व पीड़ाएं उन्हें छू भी नहीं पाएंगे। यही वजह थी कि गौतम बुद्ध ने अपना शुरुआती जीवन आलीशान महलों में रहकर बिताया, जहां उनकी हर एक इच्छा पूरी की जाती थी। यहां तक कि राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की सेवा में लगे बूढ़े, बीमार व बदसूरत दिखने वाले नौकरों को महल से निकाल दिया था और उनकी जगह जवान, बहुत सुंदर नौकर ही गौतम बुद्ध की सेवा में लगाए जाते थे। उनकी सेवा में लगा कोई भी नौकर उनसे जीवन के दुखों के बारे में कभी कोई बात नहीं करता था, जिसके चलते गौतम बुद्ध को कभी यह पता ही नहीं चल सका कि इंसान के जीवन में दुख जैसी कोई चीज़ भी होती है, बल्कि उन्हें तो लगता था कि दुनिया में खुशियों के अलावा और कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि दोस्तों, उनकी पसंद की एक सुंदर लड़की से उनकी शादी भी करवा दी गई थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गौतम बुद्ध को अपनी लाइफ से कभी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने अपने ज़िंदगी के 29 साल इसी तरह महल में रहकर उनसे जीवन के दुखों के बारे में कभी कोई बात नहीं करता था, जिसके चलते गौतम बुद्ध को कभी यह पता ही नहीं चल सका कि इंसान जैसी कोई चीज़ भी होती है, बल्कि उन्हें तो लगता था कि दुनिया में खुशियों के अलावा और कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि दोस्तों, उनकी पसंद की एक सुंदर लड़की से उनकी शादी भी करवा दी गई थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गौतम बुद्ध को अपनी लाइफ से कभी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने अपने ज़िंदगी के 29 साल इसी तरह महल में रहकर हकीकत की अगर वह पूरी तरह आराम रह गए। दरअसल बाहर निकलकर उन्होंने पहली बार बूढ़े, बीमार, दुखी और मरे हुए व्यक्ति को देखा, और जब उन्हें पता चला कि यह सारे दुख दुनिया के हर एक इंसान को झेलने पड़ते हैं, तो उन्हें जिंदगी की असली सच्चाई का एहसास हुआ, जिसे जानने के बाद वे खुद भी पूरी तरह दुखी हो गए। इसी तरह एक बार जब वे अपने महल से बाहर घूमने के लिए निकले, तो उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा जो उन्हें दुनिया के बाकी लोगों से कहीं ज्यादा खुश और समझदार लगा। उसको देखते ही गौतम बुद्ध ने यह तय कर लिया कि वे अपना राजपाट और लग्जरियस लाइफ को त्याग कर अपना बाकी का जीवन उस मांग की तरह ही बिताएंगे, ताकि वह इंसान के जीवन से जुड़ी कठिनाइयों और दुखों का जवाब को सके। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के 6 साल इसी खोज में एक सन्यासी रहकर बिताए। वे जंगलों में पेड़ पौधों की पत्तियां व फल खाकर गुजारा करते और अपना सारा समय ध्यान करते हुए बिता देते। दोस्तों, अक्सर वह मेडिटेशन करते हुए इस गहराई तक चले जाते कि उन्हें कई कई दिन तक खाने पीने का भी होश नहीं रहता है, और इस कठोर तपस्या की वजह से ही उनका शरीर किसी कंकाल के जैसा नजर आने लगा था। दोस्तों, एक दिन वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इसी तरह ध्यान कर रहे थे कि तभी उन्हें सच्चे ज्ञान का एहसास
हुआ उन्हें समझ आ गया कि इंसान अगर अपनी इच्छाओं को खत्म कर दे तो उसे सभी तरह के कष्टों और दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ही उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया में सब कुछ समय के साथ लगातार बदलता रहता है और इंसानों के पास उन चेंजेस को स्वीकार करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। यह विचार आते ही उनके मन से मौत का डर पूरी तरह समाप्त हो गया। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और दोस्तों, जिस अवस्था में थे उसे बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य यानी निर्माण माना जाता है, जहां इंसान के अंदर से दुख, पीड़ा और डर खत्म हो जाते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, बाद में उस पेड़ को बोधिवृक्ष और उस जगह को बोधगया का नाम दिया गया। साथ ही ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे सिद्धार्थ चीन की जगह गौतम बुद्ध कहलाए जाने लगे। अब जो कि गौतम बुद्ध चाहते थे कि दुनिया के दूसरे लोग भी उनकी तरह निर्वाण प्राप्त करके अपने दुखों से मुक्ति पालें, इसलिए उन्होंने 4 ऐसे नियम बनाए जिन्हें फॉलो करके दुनिया का कोई भी इंसान निर्माण प्राप्त कर सकता है। इन नियमों को 4 नोबल ट्रुथ यानी 4 आर्य सत्य कहते हैं और इन्हीं 4 नियमों पर पूरा बौद्ध धर्म आधारित है। तो चलिए अब जानते हैं बौद्ध धर्म के इन 4 नोबल ट्रुथ के बारे में। नंबर 1, दुख। इस आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने बताया है कि किस तरह यह दुनिया दुखों से भरी हुई है। वे कहते हैं कि सुख का ना मिलना, सुख को पाने का प्रयास करना और सुख मिल जाने के बाद उसको बरकरार ना रख पाना, यह हर एक चीज दुख का कारण है। यानी इंसान के लिए जन्म से लेकर मृत्यु पूरा दुख ही दुख है और यह दुख मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म के जरिए दुख की यह साइकिल अनंतकाल तक चलती रहती है। नंबर 2, दुख समुदाय। दोस्तों, इस दूसरे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने इंसान के जीवन ये दुनिया के अलग अलग कारणों के बारे में बताया है। यहाँ उन्होंने कर्म, इच्छा और मोह को इंसान के दुखों का प्रमुख कारण माना है। नंबर 3, दुख निरोध। दोस्तों, इस तीसरे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने बताया है कि इंसान के दुखों का अंत संभव है, क्योंकि दुनिया में मिलने वाले दुखों का कारण इंसान खुद ही होता है। इसलिए इंसान अगर चाहे तो वह भी गौतम बुद्ध की अपने इंद्रियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। नंबर 4, दुख निरोध मार्ग। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने इस चौथे और आखिरी आर्य सत्य में एक ऐसी रास्ते को बताया है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। उनके द्वारा बताए गए इस रास्ते को द नोबल एटफोल्ड पथ या कहें अष्टांगिक मार्ग का नाम दिया गया है। इस मार्ग में 8 अलग अलग सीढ़ियां हैं जिन पर चलकर दुखों से मुक्ति प्राप्ति की जा सकती है। और दोस्तों, यह अष्टांगिक मार्ग कुछ इस प्रकार है। चारों आर्य सत्य में पूरी तरह विश्वास करना, अपने मानसिक और नैतिक विकास का संकल्प लेना है, दिए नुकसान पहुंचाने वाली बातें और झूठ ना बोलना, कोई भी ऐसा कर मना करना इससे किसी को नुकसान पहुंचे, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला व्यापार ना करना, खुद को सुधारने की कोशिश करना, वर्तमान की हर एक पल में पूरी तरह सचेत रहना और एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान लगाना। दोस्तों, गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सही ढंग से उनके बताएं इस अष्टांगिक मार्ग पर चले तो वह भी उन्हीं की तरह अपने सभी दुखों से हमेशा के लिए निजात पा सकता है। बौद्ध धर्म में इन 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के अलावा और भी कई बुनियादी अवस्थाएं हैं जिनका स्थल में काफी ज्यादा महत्व है। दोस्तों, गौतम बुद्ध निर्माण हासिल करने के बाद 45 साल तक जीवित रहे थे और यह 45 साल उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में इधर उधर घूमकर अपनी शिक्षा में दिए। समय के साथ धीरे धीरे लोग उनके फॉलोअर्स बनते गए और इस तरह दुनिया में बौद्ध धर्म की शुरुआत हो गए। सन 400 BC में जब गौतम बुद्ध का देहांत हो गया तो उनके फॉलोअर्स ने बौद्ध धर्म को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह धर्म पूरे एशिया में फैल गया। खासतौर से ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बोधि धर्म ने अपनी सबसे मजबूत पकड़ बनाई है। दोस्तों, बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म में इसे अलग अलग लोग अपनी अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपने खुद के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया में हमें अलग अलग जगहों पर कई अलग अलग तरह के बौद्ध धर्म देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सभी को इस धर्म की 2 मुख्य शाखाएं थेरवाद और महायानवाजा जाता है। दोस्तों, थेरवाद बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा है जिसमें पाली भाषा में लिखे हुए प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का पालन होता है। इस बौद्ध धर्म के फ्लावर्स महात्मा बुद्ध को देवता नहीं बल्कि एक महापुरुष मानते हैं, यहाँ तक कि इनके धार्मिक समारोह में बहुत पूजा भी नहीं होती है। फिर बाद मुख्य रूप से इतर लंका, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जैसे देशों में फॉलो किया जाता है। वही महायान बौद्ध तिब्बत, भूटान,
मंगोलिया और सिंगापुर आदि देशों में देखने को मिलती है। दोस्तों, तिब्बती बौद्ध धर्म में गुरु का बहुत महत्व होता है, जहां उन्हें लामा कहकर बुलाते हैं, और दलाई लामा का नाम आपने सुना, नियमों का, जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म के लीडर है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।